राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार प्रकोष्ठ की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए त्रिलोक त्यागी ने संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाएं और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा की। साथ ही कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने भी अपने सुझाव साझा किए और संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने का संकल्प लिया। ये सवाल हो रहा है, एक चर्चा हो रही है कि ड्राइवरलेस ट्रेन चलेगी, मेट्रो ड्राइवरलेस। पढ़ा होगा ना अखबार में, तो मैं उसे पढ़ के बेचैन हो गया। यार, अमेरिका में ड्राइवरलेस ट्रेन चले तो समझ में आती है। अगर अमेरिका से सारे नौजवान विदेश के छोड़ के आ जाएं तो अमेरिका में पद आधे खाली हो जाएंगे। उनकी आबादी हमसे 5 गुना कम है, उनका क्षेत्रफल हमसे 4 गुना ज्यादा है, जमीन 4 गुना ज्यादा है, आबादी हमसे 4-5 गुना कम है। हम उनकी नकल कर रहे हैं। अरे, हिंदुस्तान की मेट्रो में तो, यहाँ की ट्रेन में तो, बसों पे भी यहाँ तो 2-2 ड्राइवर होने चाहिए, जिससे 2 घरों में चूल्हा जले, जिससे 2 नौजवान काम पे लगे। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि लघु उद्योग लगाओ, कपड़ा, जूता, दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल हाथ से बने। साबुन हाथ से बने, क्या दिक्कत है? पर एक दिक्कत आ रही है, ये टीवी बीच में आ रहा है। मैं तो देखता हूं, ऋचा जी, बहुत दिनों से देख रहा हूं, हीरोइन बदल जाती है, साबुन लक्ष्य रहती है। और जो लड़का नीरज अगर अपने गांव में साबुन की फैक्ट्री लगाए, ये विषय हंसने का नहीं, चिंतन का विषय है कि हमारे घर हाथ की बनी साबुन तुम भी नहीं खरीदोगे, और टाटा की साबुन जिसका पैसा टाटा के बड़े व्यापारियों का जाएगा, उसको टीवी बिकवाएगा, हम भग भग के जाएंगे, लक्ष्य दे दे, हमाम दे दे, करते हैं ना। सरकार को चाहिए कि कोऑपरेटिव मार्केट बनाए हर ब्लॉक पे, जहां लड़कों के बनाया हुआ कपड़ा, जहां जूता, जहां साबुन, उनका बनाया हुआ मार्केट बने, और उस कोऑपरेटिव मार्केट में हम मुकाबला करें इनका। सरकार को इसकी जरूरत है और ये हम सरकार से मांग करेंगे कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, गांधी जी कहते थे, काम किया तो कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे। आज तो ऐसा है कि स्टेज पे तो बहुत लोग हैं, सामने भी हैं जो कि व्यापारियों के सम्मेलन। अब तो एक घर में 4-4 शौचालय हर कमरे के साथ है ना। एक जमाना ऐसा था कि हमारे घर की बहू बेटियां, हमारी माताएं खेतों में जाती थी शौचालय व्रत करने। किसी के कोई इंतजाम नहीं था गांव में, तो गांव में भी इंतजाम हो गए, शहरों में भी नहीं था। तो चौधरी चरण सिंह ने जब यूपी में मंत्री थे केवल, तब ये मांग उठाई थी कि हिंदुस्तान में औरतों के लिए, केवल महिलाओं के लिए शौचालय बनने चाहिए। और ये सबसे पहले मांग इस देश में मेरे नेता ने उठाई थी। ये मांग किसने दी? उन्हें सुविधाएं नहीं दी। अगर पूरी सुविधा देते, दिल्ली स्लम बन गया, कलकत्ता स्लम बन गया, बंबई स्लम बन गया, मद्रास जिसको चेन्नई कहने हैं वो स्लम बन गया, और बुरा मत मानना, मेरठ बनने जा रहा, आपके बीच में कह के जा रहा हूं। शहरों में आबादी का दबाव इतना हो गया कि शहर दब रहे हैं। इस आबादी के दबाव को रोकने का एक ही रास्ता है, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को लागू करना। और जब चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते पे, ये चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव में इतना पैसा भेज दो, किसानों को, मजदूरों को उनकी इतनी पैसा दो, उससे शहर भी खुशहाल होगा, ये भी खुशहाल होगा। वो कहते थे कि गांव में सुविधाएं देते हो, शहर आबादी के दबाव से नहीं मरेंगे। आज मेरठ की क्या हालत हो रही है, और अभी तो देखो ना क्या होने वाला है।
इसलिए मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जो चौधरी चरण सिंह की बातें थी वो 3 बातें करते थे: गांव, किसान और बेरोजगार नौजवान। और जब वो गांव की बात करते थे तो उसमें दोहरे भी थी, उसमें ऋचा भी थी, उसमें नरेंद्र और दीपक भी हैं, और उसमें अग्रवाल साहब भी, इनकी एक दो दुकान तो होती है हमारे। क्यों भाई? गांव का मतलब तो सभी का मतलब है ना। देखिए, आज व्यापार प्रकोष्ठ का सम्मेलन था और हमारे रोहित अग्रवाल यूपी के अध्यक्ष हैं व्यापार प्रकोष्ठ के। उन्होंने जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और अपने पदाधिकारी घोषित किए हैं और व्यापारियों के बीच आज हम संवाद करने आए थे। चूंकि एक भ्रांति फैलाई जाती है कि लोकदल व्यापारियों के साथ नहीं है, व्यापारी लोकदल के साथ नहीं है, इस भ्रांति को मैं तोड़ने आया था। व्यापारी और किसान का लोकदल का चोली दामन का साथ है। किसान के गांव वालों के पास पैसा आएगा, तुरंत बाजार खरीदने जाएगा, वो व्यापारियों को ताकत देता है और व्यापारी किसान को ताकत देते हैं। इसलिए हम उस चीज़ को कहना आए थे कि हम आपके साथ हैं, आपके हर सवाल में आपके साथ हैं। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं आपके साथ कोई दिक्कत होगी तो हम अधिकारियों से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मैं ये सम्मेलन में बात करना है। देखिए, ऐसा है, इसके लिए अभी जरूरत पड़ी तब मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। और चूंकि इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, अधिकारी लोग वही काम करते हैं जो अदालत आदेश देती है, पर कोई रास्ता बीच का निकले। हम कोर्ट के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर जो व्यापारी लगातार वहाँ वर्षों से वहाँ हैं, उनकी दुकानें हैं, उनको भी परेशान नहीं होना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। इसमें जो रास्ता निकलेगा हम उस रास्ते में व्यापारियों के साथ हैं। अब देखिए, वो तो प्रशासन का काम है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा इस मामले में। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरठ के व्यापारियों का एक प्रतिवेदन लेकर मैं मुख्यमंत्री जी समय लेकर उनसे बात करूँगा। नहीं, किसी को नहीं रोका गया, वो लेट हो गए थे। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आ चुके थे। जब मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो सिक्योरिटी वाले इतने डर जाते हैं कि वो बाहर किसी को नहीं जाने देते हैं। वो हुआ तो वैसे नहीं रोका गया और उनको लेट हो गए। उसमें उन्होंने तो कह भी दिया कि मेरी किसी ने नहीं रोका, मैं लेट हो गया। आगे की तैयारी है, 27 में सरकार बनानी है और लोकदल को पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत कर देना, उसी में लगे हुए हैं। लोकदल को मजबूत करने का कार्यक्रम चल रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।